तो हमने पिछली क्लास में प्रश्नों के उत्तर या अभ्यास प्रश्न कर लिए थे, है ना। परिवार कल, आज और कल लेसन में से हमने सारे प्रश्न उत्तरों को कंप्लीट कर लिया। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। सभी रेडी हो? ठीक है बेटा, तो हम परिवार के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। तो जो व्यक्ति है उसे रहने के लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होती है बेटा? सबसे सुरक्षित जगह जो होता है वो उसका अपना घर होता है ना। हम सभी अपने घर में जब भी जाते हैं हमें क्या महसूस होता है? जी हाँ, हम जो है हमें ये महसूस होता है कि हम अपने घर में क्या है, घर में सुरक्षित है ना। अब जो है, जो मनुष्य है ना, हम अपने घर में क्या होते हैं बेटा? सुरक्षित होते हैं। हमारे परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, या जो हमारे मम्मी पापा, या अगर हमारे दादा दादी या नानी नानी, हम नाना नानी हमारे साथ रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें जो है बहुत अच्छा लगता है। हम उनसे सारी बातों को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, है ना। तो जो बेटा हमारे जो परिवार होता है, वो परिवार जो है हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है ना। परिवार सारी जरूरतों को, हमारी जितनी भी जरूरत होती है, जरूरतों को पूरा करता है। हमें कोई भी परेशानी हो या कोई मुश्किल हो, हम क्या करते हैं बच्चे? हम सबसे पहले आकर अपने माता पिता से कहते हैं, या अपने परिवार के जो भी जन होते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा ही अटैच होते हैं, उनसे आकर बोलते हैं, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? जो हमारा परिवार होता है वो हमारी पहली पाठशाला होती है। परिवार जो है हमारी पहली पाठशाला। हम परिवार को अपनी पहली पाठशाला क्यों कहते हैं बच्चे? होती है। हम क्यों कहते हैं परिवार को हमारी पाठ सबसे पहली पाठशाला? जब बच्चे छोटे होते हैं, हम क्या करते हैं, हम स्कूल तो नहीं जा सकते हैं ना। तो जो भी चीजें हम लोग सीखते हैं अपने परिवार से सीखते हैं, परिवार के सदस्यों से सीखते हैं। और आपको ये भी पता होता है कि जो हमारी माँ होती है या हमारी जो माता जी होती है, वो हमारी पहली शिक्षिका होती है, यानी कि पहली टीचर होती है ना। क्योंकि हम माँ से ही बहुत सारी चीजें, बचपन छोटे बच्चे जब होते हैं सीखते हैं, तो हमारी माँ जो होती है वो पहली शिक्षक होती है ना। और जो हमारा परिवार है वो हमारी पहली पाठशाला होती है। बेटा परिवार से हम लोग क्या क्या सीखते हैं? परिवार से हम लोग संस्कार सीखते हैं। क्या सीखते हैं परिवार से? बिल्कुल सही कहा आपने। हम अपने परिवार से बहुत अच्छे अच्छे संस्कारों को सीखते हैं, है ना। संस्कार सीखते हैं। और क्या सीखते हैं? अनुशासन, बिल्कुल सही। अनुशासन सीखते हैं, है ना। हमें घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमें बताते हैं कि बेटा इस तरह से बात करो, बड़ों को नमस्ते करो, बड़ों का आदर करो, है ना। और कैसे अनुशासन में हमें जीना है, कैसे हम हमें रहना है, ये भी सिखाते हैं। सुबह जल्दी उठना है, जो जो कार्य है वो सब अच्छी तरीके से करना है, साफ सुथरा करना है ना। तो संस्कार सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं, स्वच्छता सीखते हैं, है ना। स्वच्छता स्वच्छता सब हम लोग ऐसी बचपन से जो जब जन्म होता है हमारा, हम लोग नहीं सीखते, है ना। तो ये सब क्या होता है बच्चे? ये सब हम अपने परिवार से सीखते हैं, है ना। स्वच्छता और एक दूसरे का ख्याल रखना। क्या? एक दूसरे एक दूसरे का ध्यान रखना या ख्याल रखना, है ना। ये सब हम कहाँ से सीखते हैं बेटा? परिवार से सीखते हैं। फिर क्या सीखते हैं? और मिलजुल कर रहना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? और मिलजुल कर सभी के साथ प्यार से
मिलजुल कर रहना सीखते हैं, है ना, है कि नहीं। तो जो हमारा घर होता है वो सबसे सुरक्षित स्थान होता है हमारे लिए, है ना। हम अपने परिवार में आकर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और जो परिवार होता है हमारा, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। हमारी पहली पाठशाला हमारा परिवार ही होता है। और हमारी जो माता जी होती है वो हमारी पहली शिक्षक होती है। माँ से ही हम पहले पाठ पढ़ते हैं, पहले अक्षर सीखते हैं, है ना। और हम अपने परिवार से संस्कार, अनुशासन, स्वच्छता, एक दूसरे का ख्याल रखना सब सीखते हैं। और क्या सीखते हैं, और कैसे मिलजुल कर रहते हैं ये भी हम सीखते हैं। और बेटा, परिवार के सदस्यों से हमें कई प्रकार की प्रेरणा भी मिलती है ना। जैसे कि पापा से आपको प्रेरणा मिलती है, मम्मी से प्रेरणा मिलती है, आपके जो नाना नानी होते हैं वे बताते हैं आपको कि उनके बचपन में क्या क्या हुआ था, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या देखा। और उनके जीवन से हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है हमें, परिवार के सदस्यों से, परिवार के सदस्यों से हमें क्या मिलता है बच्चे, मैंने बताया आपको, हमें प्रेरणा मिलती है ना। बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। तो बस आज का चैप्टर यही है, मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम जाकर एक परिवार से मिलकर आएंगे। आप सभी मिलने को तैयार हो उस परिवार से। देखते हैं हम किसके परिवार की बात कर रहे हैं। देखे बेटा, ओके, देखते हैं। तो अभी यहां पर आप देखिए, यहां पर एक स्क्रीन पे एक फोटो दिख रही है आपको एक परिवार का, है ना। ये कैसा परिवार है बताइए, बताइए कैसा परिवार, देखने में कैसा लग रहा है आपको, कि ये एकल परिवार है कि संयुक्त परिवार है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये देखने में हमें लग रहा है कि यहाँ पर माता पिता के अलावा, हाँ, कोई और भी है उनके साथ, है ना। वो कौन है हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये परिवार जो है संयुक्त परिवार है। ठीक है बेटा, तो ये जो है ये किशन का परिवार है। किसका परिवार है ये, किशन का परिवार है। ठीक है, तो किशन के परिवार में कौन कौन है जरा देखिए तो, देखिए कौन कौन है। ये किशन है, ये किशन की माता जी हैं, ये उसके पिताजी हैं, ये उसकी छोटी बहन अंजू है, और ये उसकी नानी जी है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे किशन का परिवार। किशन का परिवार। तो किशन के परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कौन रहते हैं किशन के परिवार में, हम यहां पर लिखते हैं। ठीक है, माता जी, फिर पिताजी, माता जी, पिताजी, और कौन कौन है बेटा, उसकी बहन अंजू, बहन अंजू, और कौन रहता है, हाँ, नानी जी भी रहती है उनके साथ, नानी जी। ठीक है, तो ये कैसा परिवार हुआ बच्चे, बताइए। ये परिवार जो है, किशन का परिवार जो है, वो एकल परिवार ना होकर ये कैसा परिवार है, ये संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार है। ठीक है, संयुक्त परिवार। ओके, अब जो है अंजू की बातें हो रही, अंजू बातें कर रही है यहां पर। अंजू कौन है, किशन की बहन है। ठीक है, तो अंजू कुछ बोल रही है, देखते हैं वो क्या बोल रही है। अंजू बोल रही है, क्या बोल रही है अंजू, देखते हैं। वो बोल रही है, मैं स्कूल से खुश होकर लौट रही थी, बोल रही है, मैं स्कूल से, स्कूल से खुश होकर, खुश होकर
खुश होकर लौट रही थी। अब देखते हैं उसकी खुशी का कारण क्या है, क्यों वो इतनी खुश होकर लौट रही थी। तो उसकी खुशी का कारण है कि उसके स्कूल में उसने एक लेख लिखा। ठीक है, क्या लिखा उसने? एक लेख लिखा है उसने। क्या लेख, किस पर लेख लिखा है? आपके स्कूल में भी आपको आपको जो टीचर है आपकी, वो देती है किसी टॉपिक पर लेख लिखने के लिए, है ना? तो उसको आज स्कूल में एक लेख लिखने को मिला। उस लेख में क्या टॉपिक दिया गया था उनको? क्या दिया गया था? पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, ये था उसका टॉपिक। ठीक है बेटा, तो क्या टॉपिक दिया गया था उसको? किस पर लेख लिखना था? पर्यावरण संरक्षण पर लेख लिखना था। और पता है, अंजू का जो लेख है वो अपने स्कूल में, उसकी जो कक्षा है उसमें सबसे अच्छा लेख लिखा था उसने। ठीक है, सबसे अच्छा लेख, जो उसने लेख लिखा पर्यावरण संरक्षण पर, वो सबसे अच्छा लेख था। ठीक है, तो क्या हुआ? तो उसके टीचर्स लोगों ने उसकी बहुत जो है तारीफ की, सबने कहा तुम्हारा लेख तो बहुत अच्छा है। तो यही कारण था, अंजू जो है बहुत प्रसन्न थी। अब वो क्या करेगी? घर पर दो लोगों को ये बात सबसे पहले बताना चाहती है। ठीक है, जो अंजू है, ये जो खुशी की बात है, वो सबसे पहले दो लोगों को वो बताना चाहती है। किसको बताना चाहेगी बताइए आप? ठीक है, वो बताना चाहती है अपने नानी जी को। और वो बताना चाहती है अपनी नानी जी को। और किसको बताना चाहती है पता है आपको? वो दूसरी वो बताना चाहती है, दो लोगों को वो बताना चाहती है। एक तो अपनी नानी जी को ये बात बताना चाहती है, और दूसरे उसके भैया को। ठीक है, भैया कौन है? किशन है ना? तो वो अंजू जो है अपनी प्रसन्नता की जो बातें होती है, जो उसके मन में बहुत खुशी होती है, वो सबसे पहले आकर किसको बताती है? अपनी नानी जी को बताती है, और अपने भैया किशन को। अब वे दोनों जो है उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बेटा आप भी बताइए, आप जब कोई बातें होती है, अपने स्कूल की बातें होती है, आप सबसे पहले आकर किसको बताते हो? किसे बताना पसंद करते हो? हाँ, जो आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं, है ना? तो इसी प्रकार जो अंजू है, उसके भैया और जो नानी जी है, उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, उसको बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए वो क्या कर रही है? वो अपनी नानी जी और अपने भैया को ये बात बता रही है। ठीक है, और उसकी जान नानी है, वो बहुत उत्सुक रहती है उसकी बातें सुनने सुनने के लिए। और जो उसके भैया है ना, उसके भैया उसे जो है हमेशा प्रेरणा देते हैं। क्या देते हैं? भैया से हमेशा उसको प्रेरणा मिलती है ना? प्रेरणा यानी कि क्या बोलते हैं भैया? भाई तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छे कार्य किए, है ना? तुम और आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसे जो भी हमें प्रेरणा देते हैं, हमें वो बहुत पसंद आते हैं, है ना? ठीक है, अब हम बात करते हैं जो किशन और जो अंजू है, उसके नानी जी के बारे में। ठीक है, कुछ देख लेते हैं नानी जी के बारे में, कुछ जानकारी पा लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं, हम लोग देखेंगे नानी जी के बारे में। ओके, किशन और अंजू, अंजू के नानी के बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अंजू की नानी। ठीक है, देखते हैं, तो उसकी नानी की बात करते हैं। तो बेटा, ये जो इनकी नानी है ना, इनकी जो नानी है, उनके घर में उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है, आपकी जो नानी होती है वो अलग घर में रहते होंगे कई लोगों के, है ना? तो वहां पर अगर कोई ना होने देखने के लिए तो क्या करेंगे? तो हमें ही उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार नानी के घर में, जो नानी जी है, उनके घर में, उनके घर में
उनके घर में क्या कौन नहीं है? उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी देखभाल, वो बूढ़ी हो चुकी है ना, तो उनकी देखभाल तो करनी चाहिए। उनकी देखभाल करने वाला, करने वाला कोई नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, उनके घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो क्या हुआ? भैया ने कहा कि भाई हमारी नानी को देखने वाला कोई नहीं है, ठीक है, तो हमारी नानी जो है हमारे साथ आकर रहेंगी। और उसने क्या किया, किशन ने क्या किया, नानी जी से भी कहा, और भैया की बात मानकर नानी अब कहाँ रहने लगी? नानी जी जो है भैया की बात मानकर, भैया की बात मानकर नानी कहाँ रहने लगी? नानी अंजू के परिवार के साथ, या किशन के परिवार के साथ, के साथ रहने लगी। ठीक है बेटा, ओके। अब उनके साथ वो रहने लगी। अब नानी की कुछ बातें हैं वो हम बताते, विशेषताएं हैं, क्योंकि जो नानी है ना, वो जो है उनकी उम्र बहुत ज्यादा है। क्या है? नानी की उम्र जो है बहुत ज्यादा है, यानी कि वह थोड़ी सी बुजुर्ग है, ठीक है। जो नानी है उनकी आयु, नानी की जो है आयु ज्यादा है, या फिर हम कहेंगे कि जो जो नानी है ना, उनकी उम्र जो है ज्यादा है। तो यानी कि वे थोड़ी सी बूढ़ी हो चुकी है ना। और क्या है बेटा, जब बूढ़े हो जाते हैं आपको पता है, उनको जल्दी सुनाई नहीं देता है ना, उन्हें जल्दी सुनाई नहीं देता है। हम लोग जोर से बोले तभी वो लोग सुनते हैं, धीरे बात करें तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक तो उनकी उम्र ज्यादा है, और दूसरा वह ऊंचा सुनती है, वह ऊंचा सुनती है। नानी जी जो है वो ऊंचा सुनती है, यानी कि उनके कान में कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें कान ठीक से सुनाई नहीं देता है। ठीक है। और क्या है बेटा? और उन्हें कम दिखता है, उन्हें कम दिखता है, उन्हें जो है कम दिखता है, यानी कि उनकी जो है उम्र ज्यादा होने के कारण, बुढ़ापा आने के कारण उन्हें जो है कान उनके ठीक से सुनाई नहीं देते हैं। हम लोग ऊंचा ऊंचा बोले तभी वे सुनते हैं, और उन्हें कम दिखाई देता है। तो क्या करते हैं, अब उन्हें अखबार पढ़ना होता है, ठीक है, उनको जो है जानकारियां प्राप्त करनी होती है, उनमें बहुत उत्सुकता दिखाती हैं। तो रोज सुबह जो अंजू और किशन के जो पापा है ना, अंजू और किशन के पापा, वो क्या करते हैं, अंजू और किशन के पापा जो है उन्हें अखबार जोर जोर से पढ़ के सुनाते हैं। जो नानी जी है हमारी, उनके लिए जो पापा है अखबार को जोर जोर से, जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। ठीक है बेटा, तो नानी के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको मिल गई। हाँ, मिल गई सभी को। ठीक है। तो रोज जो है सुबह पापा जो है अखबार जो है उन्हें जोर जोर के पढ़ के सुनाते हैं। लेकिन एक बात है, जो नानी जी है वो तरह तरह के पकवान बनाती है। क्या करती है वे? तरह तरह के पकवान बनाती है। वो जो है बाटी चोखा नामक एक पकवान बहुत अच्छी तरह से बनाती है, और माँ ने जो है उनसे ही वो सीखा है। ठीक है। अब नानी की एक और विशेषता बताते हैं। वे क्या करती हैं बेटा? क्या बताया था मैंने आपको? क्या करती हैं वे? बिल्कुल ठीक कहा आपने, तरह तरह के पकवान बनाती है। तरह
तरह के पकवान बनाती है। ठीक है बच्चे। तो इतनी बातें पता लग गई सभी को। और जो है उसमें से सबसे अच्छा वे क्या बनाती है बेटा? सबसे अच्छा जो पकवान है वो है बाटी चोखा। बाटी चोखा तो बहुत टेस्टी बनाती है, जो उसकी नानी है, अंजू की नानी जी जो है, वो बाटी चोखा बहुत टेस्टी बनाती है। और उन्हीं से अंजू की माँ ने बाटी चोखा बनाना सीखा है, क्योंकि नानी जी जो है बहुत स्वादिष्ट बाटी चोखा बनाती है। तो ये बात क्लियर है बेटा? नानी जी जो है वो ज्यादा उम्र की है। वे किशन और अंजू के साथ यानी कि उनके परिवार के साथ रहते हैं, है ना। वह ऊंचा सुनती है, उन्हें कम दिखता है। तभी पापा क्या करते हैं, अखबार को जोर जोर के पढ़ के सुनाते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छे से पकवान बनाना जानती है और बाटी चोखा बहुत टेस्टी बनाती है। और उन्हीं से उसकी माँ ने बाटी चोखा बनाना सीखा है। ठीक है। और क्या करती है? और क्या करती है? और जो है माँ जो है उनसे पकवाने बनाती है, उनके बारे में पूछती रहती है, और साथ साथ मजे में सभी लोग मिलकर खाते हैं। ठीक है। ओके। अब बेटा मेरा एक प्रश्न है आपके लिए। क्या प्रश्न है आपके लिए? जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, देखो प्रश्न को, क्या है प्रश्न? जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तब उसको तब उसको क्या क्या तकलीफ होती है? क्या क्या तकलीफ होती है या हो सकती है? ठीक है। आपके घर में कोई बूढ़े लोग हैं क्या बच्चों? जैसे कि कोई आपके नाना है, नानी जी है, जो थोड़े से बुजुर्ग हो चुके हैं। उनको अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप उनके बारे में जानने का प्रयास करो, तो आप पाओगे कि जैसे जैसे बूढ़े होते रहते हैं, उनमें बहुत सारी तकलीफें होती रहती है। ठीक है। उनमें क्या होता है बेटा? उनमें बहुत सारी तकलीफें होती रहती है। अब क्या क्या तकलीफें हो सकती है? जैसे कि किशन और अंजू के जो नानी जी है, उनके बारे में हमने बताया है ना। पहला तो क्या, उन्हें कान कम सुनाई देता है, सुनाई देता है। और क्या तकलीफ हो सकती है? दूसरा हम यहां पर लिखेंगे। जी हाँ, क्या? हाँ, कम दिखता है। कम दिखता है। आपने देखा होगा जो थोड़े से बुजुर्ग होते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, है ना। ऐसे बोलते हैं ना वो लोग। उन्हें कम दिखता है। और क्या होता है बेटा? क्या क्या तकलीफें होती है उन्हें? बताइए। हाँ, उन्हें कभी कभार कई लोगों को क्या होता है बेटा, ठीक से बात नहीं कर पाते हैं ना। ठीक से बात करने में परेशानी होती है। परेशानी होती है ना। कई कई बार ऐसा होता है कि उनको कुछ कमजोरी की वजह से या कुछ और रोगों के कारण क्या नहीं होता, वो ठीक से बातें नहीं कर पाते हैं, है ना। और क्या परेशानियां हो सकती है? हाँ, बहुत सारी, कई प्रकार की कई प्रकार की या कई प्रकार के रोग, है ना। कई प्रकार के रोग हो सकते हैं उन्हें।
है कि नहीं। जैसे जैसे जो वो बुढ़ापे आते हैं तो उनका शरीर कमजोर पड़ जाता है, तो उनका शरीर जो है हमेशा क्या होता है, हमेशा जो है या कभी कभी उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं रह पाती कि वो रोगों से लड़ सके, है ना। तो उनके शरीर में जो है रोगों के लक्षण आते रहते हैं और कई प्रकार के रोग भी उन्हें हो सकते हैं। और क्या हो सकता है बेटा, और क्या तकलीफ हो सकती है उन्हें? बिल्कुल ठीक कहा आपने, चलने फिरने में परेशानी, है ना। चलने फिरने में, चलने फिरने में परेशानी या प्रयास हो सकता है ना। चलने फिरने में परेशानी हो सकती है कि नहीं। तो बेटा जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उनको क्या क्या तकलीफें हो सकती है, आप भी लिख सकते हो कि जैसे कि आपके घर में नानी है या दादी जी है ना, दादाजी है, कोई भी है, तो आप देख सकते हो कि उनको क्या क्या परेशानियां हो रही है। तो आप अपने आप से भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिखे यहाँ पर देखिए। कान कम सुनाई देता है, कम दिखता है, ठीक से बात करने में परेशानी होती है, कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। आपने देखे होंगे कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो कई, या बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कई प्रकार के रोग होने के कारण बहुत सारी दवाइयां सब लेते हैं, है ना। और चलने फिरने में भी उन्हें परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो आपका कर्तव्य क्या होता है, आप उन लोगों की सहायता करें। अगर उन्हें कान कम सुनाई दे रहा है तो आप उनसे कैसे बात कर सकते हैं, थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं, है ना। ऊंची आवाज में उनसे बातें, ऊंची आवाज में बातें यानी कि उनको डांटना वांटना नहीं है, ठीक है बेटा। उनको अच्छी तरह से, लेकिन उनको जहां तक सुनाई देता है उस हिसाब से हमारे साउंड को बढ़ाकर उनसे बात करना है। अब जिन लोगों को कम दिखता है उनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ, एक तो डॉक्टर को दिखा सकते हैं, चश्मा चश्मा दिलवा सकते हैं उनको, वो तो ठीक है। तब भी उन्हें अगर देखने में परेशानी है, हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें कोई पुस्तक पढ़नी हो या उन्हें कोई अखबार पढ़ना हो, तो जैसे कि किशन और अंजू के पापा करते हैं, है ना, वैसे कर सकते हैं। आप उनको जब भी आपके पास समय हो, आप क्या कर सकते हो, उनके पास जाकर बैठकर उनसे क्या कर सकते हो, उनको किताबें पढ़कर दे सकते हो, है ना। और क्या कर सकते हो, अखबार को जोर जोर से पढ़ के दे सकते हो, ये सब आप कर सकते हो, है ना। और ठीक से बातें करने में भी परेशानी हो सकती है, फिर भी आप उनसे प्यार से, आदर से उनसे बात करिएगा। और कई प्रकार के रोग भी हो सकते हैं उनको, है ना। तो इसलिए उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनकी दवाइयों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें क्या क्या परेशानियां हैं उन्हें बीच बीच में डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उनका इलाज करवाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें जो है अपना कदम उठाना चाहिए, है ना। और घर में भी अगर वो हो तो हमें उनकी पूरी देखरेख करनी चाहिए। चलने फिरने में भी परेशानी हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हो, उनका हाथ पकड़ सकते हो, कहीं पर भी जा रहे हो तो आप उनको हाथ पकड़ सकते हो, आप अपने साथ साथ उनको लेकर जा सकते हो। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सहायता हम लोग कर सकते हैं, है ना। आप सभी बच्चे इस तरह से करते हो ना? अगर नहीं करते हो तो जरूर आज से इन सभी बातों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके बेटा, अब हम बात करेंगे, ये तो नानी की बात हो गई है ना। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग? हाँ, अंजू के जो भैया है जिसे वो बहुत प्यार करती है, जिनका नाम किशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो बात है किशन के बारे में, किशन भैया जो है संगीत सीखते हैं। और भी बहुत सारी बातें हमने किसके बारे में करनी है, किशन के बारे में करनी है। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। ये जो जितने भी पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं ये सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम अंजू के भाई किशन के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी बातें करनी है। तब तक के लिए आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।